टिकटॉक के 15 सेकंड वाले रील्स की दुनिया दीवानी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, टिकटॉक पर आइए और 15 सेकंड में दुनिया को अपनी कहानी बताइए। 15 सेकंड का ये जुड़ाव टॉक्सिक है, मिनटों नहीं लगते और मिलियंस में रीच पहुंच जाती है। कमाई होगी वो अलग और पॉपुलैरिटी भी गेन हो जाएगी। भारत में तो टिकटॉक ने स्टार्स की एक अलग ही क्लास पैदा कर दी थी, जो इसी 15 सेकंड के नेम और फेम में पैदा हुए थे। ऐसे ही अमेरिका को भी यही भयंकर बीमारी लगी। ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में इसके 17 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। आप इसे अमेरिका की 50% आबादी भी मान सकते हैं। टिकटॉक की लत तक बात ठीक थी, अमेरिकी प्रशासन इसे तवज्जो नहीं दे रहा था। लेकिन जब रिसर्च से बात सामने आई कि टिकटॉक के जरिए अमेरिकी युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो यूएस एजेंसियां चौकन्नी हो गई। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ बैन से पहले इसे 100 मिलियन लोगों ने, यानी कि 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत में हर महीने इसे तकरीबन 20 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चाइनीज ऐप युवाओं के बीच कितना पॉपुलर था, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गूगल प्ले स्टोर पर 80 लाख लोगों ने इसका रिव्यू किया है। शोहरत और कमाई की बारिश करने वाले इस ऐप के यूजर शहर तो छोड़िए, गांव और मोहल्ले तक में थे। सरकार के लिए सबसे चिंता की बात ये थी कि इसकी लत में 10 से 12 साल के बच्चे आ रहे थे। इस प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड स्टार्स की मौजूदगी ने इसे और भी स्पेस दिया और ये दनादन फैलने लगा। आखिरकार भारत सरकार का ध्यान इस ऐप की ओर गया। सरकार ने पाया कि चीनी स्वामित्व वाली ये कंपनी भारतीयों के करोड़ों गीगाबाइट डेटा को स्टोर कर रही है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था। ऐसी आशंकाएं थी कि यूजर्स का डेटा, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी शामिल हो सकती है, चीनी सरकार के साथ साझा किया जा सकता है, खासकर देश के डेटा शेयरिंग कानूनों को देखते हुए। ऐसे में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तर्क दिया था कि ऐप देश की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करता है। चेतावनी दी कि इस तरह के डेटा का इस्तेमाल संभावित रूप से जासूसी के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यह ऐप युवाओं, छात्रों, गृहिणियों के अनमोल वक्त बेवजह बर्बाद कर रहा था। इससे जुड़ी कई शिकायतें और अपराध दर्ज किए जा रहे थे। इसी बीच 15 जून 2020 को गलवान की घटना हुई, जहां चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। इसके बाद 29 जून 2020 को भारत सरकार ने टिकटॉक को देश में बैन कर दिया। भारत ने जिस खतरे को 2020 में महसूस कर लिया, वहां तक पहुंचने में अमेरिका को 5 साल और लग गए और अब अचानक अमेरिकी यूजर्स तक खबर पहुंची कि टिकटॉक अमेरिका में बैन हो गया है। अगर टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस की मालिक जेंग येमिंग नए राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तों को नहीं मानते हैं, तो टिकटॉक इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। टिकटॉक के खिलाफ अमेरिका में माहौल भारत के प्रतिबंध के साथ ही बनने लगा था। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही निकी हेली ने यह हवाला देते हुए टिकटॉक को बैन करने का कारण भी बताया कि हर 30 मिनट में कोई व्यक्ति टिकटॉक देखता है तो वो 17% ज्यादा यहूदी विरोधी और हमास समर्थक बन जाता है। अपने बात को साबित करने के लिए निकी हेली ने एक रिसर्च का हवाला भी दिया। हालांकि हेली पर आरोप लगा कि उन्होंने रिसर्च को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 18 से 29 वर्ष की आयु के 1/3 अमेरिकी अपनी अधिकांश खबरें टिकटॉक से प्राप्त करते हैं और शोध से पता चलता है कि उनमें से आधे लोग राजनीति से जुड़े रहने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। चीन के साथ अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता के बीच इस प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की मांग बढ़ने लगी। अप्रैल 2024 में कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें बाइडांस को टिकटॉक बेचने के लिए 270 दिन दिए गए। चीनी मूल कंपनी बाइडांस को ऐप में अपनी हिस्सेदारी बेचने या अमेरिकी बाजार से कट जाने के लिए मजबूर करने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया था। कानून के तहत कंपनी को नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने से एक दिन पहले, यानी कि 19 जनवरी तक की समय सीमा दी गई थी, लेकिन बाइडांस ऐसा करने में फेल रहा। इस मामले में अमेरिकी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों में कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म चीनी सरकार के विचारों के पक्ष में पक्षपाती है। इसमें उइगर अल्पसंख्यकों के साथ चीन के व्यवहार और तिब्बत में उसकी कार्रवाइयों के बारे में जानकारी को दबाना शामिल है। यानी टिकटॉक इन सूचनाओं को दबाता है और अमेरिकी युवाओं को चीन की स्वतंत्र राय बनाने से रोकता है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कई सालों से टिकटॉक से राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरों के बारे में चिंता जता रही है और माना जा रहा है कि चीनी सरकार टिकटॉक की ओर से अपने 170 मिलियन अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के बारे में इकट्ठा संवेदनशील जानकारी का फायदा उठा सकती है। इसके अलावा टिकटॉक के एल्गोरिदम में गुप्त रूप से हेरफेर भी किया जा सकता है ताकि यूजर्स को मिलने वाले कंटेंट के जरिए चीन अपने गलत उद्देश्यों को आकार दे सके। टिकटॉक अमेरिका की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। अगर बाइटडांस टिकटॉक को बेचने का फैसला करती है तो आज के समय में इसकी कीमत 40 से 50 अरब डॉलर है। वहीं टिकटॉक अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा यूजर्स को भी देता है। 1 लाख व्यूज के लिए वीडियो क्रिएटर को 500 से 1000 डॉलर मिलते हैं। अमेरिका के 40 से 50% टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स 15,000 डॉलर तक महीना कमाते हैं। इस लिहाज से ये रोजगार का अच्छा पेशा है। भारत के अलावा टिकटॉक ईरान, जॉर्डन, किर्गिस्तान, उत्तर कोरिया, सोमालिया और उज्बेकिस्तान में भी बैन है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि टिकटॉक का जो वर्जन अमेरिका में चल रहा है वो वर्जन चीन में बैन है। इससे भी बाइटडांस की दोहरी नीति उजागर होती है। चीन के लोग बाइटडांस कंपनी के ही दूसरे ऐप डॉइन का इस्तेमाल करते हैं जिस पर चीनी सरकार के कई सेंसर हैं। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल भले ही टिकटॉक को राहत दे दी हो, लेकिन अभी भी इस पर प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है।